हाय मिश्रा जी, ठीक ठाक? सारा कुछ आज ही एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा कल के लिए रखिए। ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल्स में आप 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? Okay, before understanding quadratic equation, we need to understand what is basically polynomials. Any idea what is a polynomial? बोलो भाई साहब, what is a polynomial? Polynomial एक algebraic expression है। एकदम मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें भाई साहब, polynomial is nothing but an algebraic expression, ठीक है? algebraic expression है। अभी इस algebraic expression के दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? एक होता है आपका constant पार्ट और एक होता है आपका वेरिएबल पार्ट। लेट्स से हमने 6x लिख दिया, तो 6 हो गया आपका कांस्टेंट पार्ट और x हो गया आपका वेरिएबल पार्ट। हो सकता है x हो सकता है भाई साहब आपका 7/3x³ हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है? ओके, पॉलिनोमियल की मेन कंडीशन क्या है? तो ये तो हो गया आपका एक वेरिएबल पार्ट और ये हो गया आपका एक कांस्टेंट पार्ट, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि 6, जस्ट द नंबर 6, इज दिस अ पॉलिनोमियल? इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज, यस इट इज। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज x हैज अ पावर 0, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो क्या मैं 6 को ऐसा लिख सकता हूं? 6 × 1 लिख सकता हूं। और 6 × 1 को क्या लिख सकता हूं बच्चा बाड़ी? 6 × x⁻⁴ लिख सकता हूं, ठीक है? सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? 6x0 वेरिएबल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल का कंडीशन समझते हैं, ठीक है? कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकता है भाई साहब। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। √2 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है? बट इट इज अ पॉलिनोमियल। मतलब √2x अगर है तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? पहला कंडीशन, आपके कांस्टेंट का कोई कंडीशन नहीं है। कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग। कांस्टेंट भाई साहब एनीथिंग हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ठीक है? √2, √3, डेसिमल, एनीथिंग अंडर द स्काई कुड बी अ कांस्टेंट। अभी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो भाई साहब क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर। वेरिएबल का जो पावर है दैट कैन ओनली हैव 0, 1, 2, 3। मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, माइनस नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर मैं लिखूं भाई साहब √2x का स्क्वायर, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, क्योंकि यहां पे x का पावर क्या है? 2 है, देखो, ठीक है? अगर मैं लिखूं भाई साहब 4x³, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, वेरी मच। 3.5 - 3.5 y², वेरी मच। अगर मैं लिखूं 3.5 √y, इज दिस अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट, ठीक है? वाई? बिकॉज दिस विल बी 3.5 y⁻², और फ्रैक्शन जो है तो होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है? तो पॉलिनोमियल के दो पार्ट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, रैशनल, इरैशनल, एनीथिंग। वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। कांस्टेंट का जो पावर होगा बच्चा पार्टी, कांस्टेंट का जो पावर होगा दैट कैन ओनली हैव वैल्यूज ऑफ होल नंबर्स। उसका सिर्फ और सिर्फ भाई साहब होल नंबर्स का ही वैल्यूज होगा। इट कैन नॉट हैव एनी अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम होल नंबर्स। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पॉलिनोमियल्स। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो जैसे देखो भाई साहब आपका यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके, ठीक है? सो जैसे 2 ले लिया हमने, 2x, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, 5y, ये सब वेरिएबल से 2x + 5y। क्या ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा? यस, वेरी मच, ठीक है? ठीक है, ओके। लेट्स से हमने भाई साहब 2y³ + 7x² - y, इज दिस अ पॉलिनोमियल? वेरी मच। जब तक भाई साहब आपका जो पावर्स है वो क्या है? होल नंबर्स है, तब तक ये रहेगा। यहाँ पे भी देखो पावर क्या है? 1 और 1 होल नंबर है, तब तक ये रहेगा, ठीक है? ओके। y² - 17, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, ठीक है। 3x2/3 - x², ये नहीं होगा, इसके लिए ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है? दिस इज बेसिकली नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल, ठीक है? लुक एट द रीजंस व्हाई दीज आर पॉलिनोमियल्स। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, क्यूब, स्क्वायर 1, स्क्वायर 0, ऑल आर एक्सेप्टेबल होल नंबर्स। -1, 5 ये भी नहीं होगा, नेगेटिव आ गया, ठीक है? इसका पावर देखो कितना हो गया भाई साहब? दिस इज 2/3, 2, ये पॉलिनोमियल है।
लेकिन क्योंकि इसके साथ जुड़ा है इसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बट सिंस इट इज अटैच टू दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, -1. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. क्लियर है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भाई साहब दिमाग में बैठ रहा है. ठीक है, ओके. पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, polynomial basically will be an expression in which all the powers of variables are whole numbers. सारे जितने भी पावर होंगे वेरिएबल्स के वो क्या होंगे? whole numbers. They will all be whole numbers. So let's look at this. Okay, types of polynomials based क्या क्या है? कुछ याद है? एक होता है भाई साहब आपका मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल. अगर और उससे ज़्यादा को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल. अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही एक्सप्रेशन है तो दैट विल बी अ मोनोमियल. ठीक है, सो विल सी दिस. तो जैसे 2x ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोमियल. x रेज टू 4 प्लस x, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं. ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल, मतलब 2 हो गए. ठीक है, और प्लस भाई साहब x रेज टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखो, x का एक का पावर 3, दूसरे का पावर 2 और तीसरे का पावर 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑल दीज पावर्स आर होल नंबर्स. इट डजंट मैटर वेदर √3 हो या √4 है या 5 है. ठीक है, क्योंकि वो आपका क्या है? दिस इज बेसिकली द कांस्टेंट पार्ट. ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरी मच. इन तीनों में से हम किसी को भी एक के साथ दूसरे को ऐड नहीं कर सकते. तो दिस विल बी अ ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल. ठीक है, दिस विल बी अ मोनोमियल. सो लेट्स लुक एट दिस. ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल that will make it a monomial. Only one term will make it a monomial. If there are two terms in the polynomial, that will make it a binomial. 3 terms in the polynomial, that will make it a trinomial. ठीक है, क्लियर है? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड फाइनली ट्राइनोमियल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. अभी हम डिग्री देखेंगे. ठीक है, तो जैसे समझ लो 7y, इसका डिग्री क्या है? 1. जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का भाई साहब वही उसका डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. बहुत थक गए हैं ना? अच्छा आज स्कूल गए थे बाबा, और वो भी 7 बजे. भाई साहब जीवन में क्रांति आ गई है आपके तो, है ना? 8:30 बजे आराम से आंख मलते हुए जाते थे. हैं एम.एन. राजू ने भाई साहब अभी कर दिया, आपके जीवन को बराबर ट्रैक पे लाया है. यही होना चाहिए था बहुत पहले. 2y² + y + 1. ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है भाई साहब? इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज. ठीक है, ओके. ये आपका डिग्री क्या हो जाएगा? 2. मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज बेसिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इसके बाद आएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. x³ + x² + 2x + 3. हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी की है? पहले इसकी डिग्री बताओ कितनी है? 1. इसकी डिग्री भाई साहब कितनी है? 2. इसकी डिग्री कितनी है? 3. सो दिस विल बी अ डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, नहीं लीनियर पॉलिनोमियल. दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. आर वी गेटिंग दिस सिंपल थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब. तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री 1. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? डिग्री 2. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? डिग्री 3. सो दिस विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. आर वी गेटिंग दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by px is called the value of the polynomial px at x is equal to k. समझ लो भाई साहब, कोई px है. ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा भाई साहब x³ + 3x² + 2x + 1. ऐसा है, कोई पॉलिनोमियल है. ठीक है, अभी अगर मुझे p k लिखना है, आपने एक थियरम पढ़ा था 9th में जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, याद है? अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, कुछ याद नहीं है, एकदम ब्लैंक चेहरे दिख रहे हैं. px को अगर हमने डिवाइड किया किससे? x - a से, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? pa. ठीक है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया हमने किससे? x + a से, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? p - a से. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके. अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसको तुमने डिवाइड किया ax + b से, अभी क्या से लगाओगे? कुछ नहीं करना भाई साहब, ax + b को कर दो 0. तुम्हारा ax की वैल्यू कितनी आ गई? -b. x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? -b आए, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -b/a.
ये हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं इसको भाई साहब। द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के इज डिनोटेड बाई पी के। पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ओके तो देन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी रिप्लेस बाई एक्स इज इक्वल टू 4। तो P4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू, है ना। The zeros of a polynomial, the real values of the variable for which the value of the polynomial becomes zero are called zeros of the polynomial। इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, zeros of the polynomial। px की वैल्यू क्या हो गई, 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कितना भाई साहब, 0, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 में ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जिस वैल्यू को डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इसको हम रूट भी बोलते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है px और उसमें आपने कोई वैल्यू डाली k और उसके वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। k इज बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट्स लुक एट अदर थिंग्स हियर, ठीक है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस, ठीक है। देखो जैसे पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू px, पॉलिनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू px मतलब क्या है, y एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन फिगर्स वी हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। जहां पे भी ग्राफ आपके x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ। तो लेट्स से जैसे समझो यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे x एक्सिस 0 हो जाएगा बोलो, सिंपल ध्यान दो इधर। ये आपका भाई साहब क्या है, x एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस पे सारे पॉइंट्स पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ध्यान से दो यहाँ पे 1 2, ये हो गया 2.5, ये जो 2.5 है भाई साहब, ये जो 2.5 है यहाँ पे क्या हो गया है, x 0 हो गया ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, 0 2.5 ना, है ना भाई साहब, 0 2.5 होगा, ठीक है। ओके सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपका नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ जीरोस, गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो आपका देखो ये वाला जो लाइन है इसका x एक्सिस में इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। x एक्सिस मतलब लाइन ऐसे जानी चाहिए या ऐसी जानी चाहिए या ऐसी जानी चाहिए, इट हैज टू इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट सम पॉइंट एंड फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। The number of zeros is 0 because the graph does not cut x axis at any point। ये ग्राफ भाई साहब x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से आपका यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक पॉइंट, सॉरी इट इज कटिंग एट दिस पॉइंट, है ना। तो इस ग्राफ का एक सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे भाई साहब ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी ग्राफ रहने दो, अगर वो भाई साहब x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है देन इट विल हैव 1 0, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पे px के वैल्यू पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ का तो आपको भाई साहब ये pk की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, ठीक है, 0 आ जाएगी। तो जैसे देखो यहाँ पे आपके x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। So what is happening basically? The number of zeros is 3 because the graph intersects the x-axis at 3 points. So here the number of zeros would be 3. Clear? ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं एक पॉलिनोमियल का कितना इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा। यहाँ पे the number of the graph of y is equal to some polynomial is px. Find the number of zeros of px, तो क्या हो जाएंगे 2. The number of zeros would be 2. ठीक है? The number of zeros is 2 because the graph intersects the x-axis at 2 points. यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो, 1 2 3 4, सो दिस विल हैव 4 zeros, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। ओके सो हियर बताइए कितना हो जाएगा, 1 2 3, जहाँ पे भी टच हो रहा हो। द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट
3 पॉइंट्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा पहले बात ये बताइए, बोलिए ना बोलिए। जिसका डिग्री 2 हो, ओके, डिग्री 2 हो मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर हो वो कितना हो भाई साहब, 2, इट कैन नॉट बी मोर देन 2, ठीक है, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल लुक समथिंग लाइक दिस। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, ओके। मतलब a एक कांस्टेंट है, ठीक है, b भी भाई साहब एक कांस्टेंट है, और c भी एक क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है। समथिंग लाइक दिस, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे a की वैल्यू बोलो क्या है 2, b की वैल्यू बोलो क्या है 3, और c की वैल्यू बोलो क्या है 5। डोले डोले करते रहो तुम, ठीक है। a b और ये हो गया भाई साहब c, क्लियर है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम, इसका मतलब अगर मैंने अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो मतलब क्या होगा, पी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? मतलब इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, दिस विल गिव यू 0। जहां पे भी x है, अगर आपने अल्फा डाल दिया तो वो 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम यहां पे देखते हैं p बीटा, ठीक है, p बीटा भी 0 होगा, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, दिस विल ऑल्सो बी 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलिए जैसे समझ लो हम यहाँ पे कोई x-2 इंटू x-1 कर लें। चलो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब, x² माइनस x है ना, माइनस 2x प्लस ये हो गया माइनस 3x प्लस 2, है ना, ठीक है। समझ लो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरो का मतलब समझा रहा हूं तुमको, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको मैं ऐसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर सकता हूं, सबने किया रखा है, ठीक है। x² क्या करेंगे हम, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा भाई साहब, 2, 2 में से मुझे फैक्टर निकाल कर क्या लाना है भाई साहब, 3। तो इसका एक ही तरीका है 1 और 2, तो माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, दैट्स गोइंग टू गिव यू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। इस पॉलिनोमियल को आपने इस तरीके से लिखा। अभी आपके जीरोस क्या हो जाएंगे, देखो जीरो मतलब आपका हो जाएगा 2 और 1। तुम यहाँ पे px है, देखो px की वैल्यू क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2। तुम यहाँ पे p2 डालो, कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा बोलो, 4 माइनस 6 प्लस 2, आ गया 0, दिस इज द 0, ठीक है, दिस इज द 0। अभी तुम यहाँ पे 1 डालो, p1 डालो भाई साहब, कितना आ जाएगा यहाँ पे, p1 डालोगे तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 1 माइनस 3 प्लस 2, दैट इज माइनस 2 प्लस 2, दैट विल ऑल्सो बी 0। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू a प्लस अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। आपने देखा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा 2, मतलब अल्फा और बीटा ही हो सकता है कभी कभी एक ही जीरो हो। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 लिखूं, ठीक है, इसका कितने जीरोस हो जाएंगे बताओ, एक ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब इसका एक ही जीरो होगा 1, है ना, एक ही जीरो होगा इसका 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस होंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। सॉरी, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ वी आर बेसिकली कमिंग टू अ शॉर्ट फॉर्म हियर। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे आपका पॉलिनोमियल क्या है, देखो ax² प्लस bx प्लस c। लेट्स से इसका 2 रूट्स आया, अल्फा एंड बीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं या
जीरोस भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज रूट्स और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज जीरोस। इसका मतलब क्या है भाई साहब, पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैंने पी अल्फा डाला तो इसका वैल्यू आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जिसकी वैल्यू होगी 0। अगर मैंने पी बीटा डाला तो इसका होगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कोफिशिएंट अगर हमने अल्फा प्लस बीटा किया भाई साहब, सम ऑफ द रूट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और इसको हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दहेज में आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ यहां पे क्या हो जाएगी, बी, तो ये हो गया बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, कायदे से आपका इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं या जीरोस हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अगर यहां पे माइनस हो भाई साहब तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी बाई ए, दैट इज गोइंग टू गिव यू बी बाई ए। ठीक है, इसी तरह से आता है भाई साहब आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, फिर से एक बार एसिमुलेट कर लेते हैं भाई साहब, बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गया। आपका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने भाई साहब इसका रूट्स निकाला अल्फा एंड बीटा। अगर पी एक्स की वैल्यू है भाई साहब ये, तो पी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और क्योंकि ये इसका ज़ीरो या रूट है सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है, सो दिस विल बी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर बेसिकली व्हाट, रूट्स और ज़ीरोस, रूट्स और ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस लिख दिया यहाँ पे, और बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और ए किसका कोफिशिएंट है भाई साहब, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अल्फा बीटा क्या है भाई साहब, सी बाई ए। सी क्या है भाई साहब, कांस्टेंट टर्म, सी है आपका कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है भाई साहब, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, ओके, तो दिस इज सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, तो ये हो गया माइनस बी। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, ए। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, सी बाई ए। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका हमको क्या निकालना है भाई साहब, जीरो निकालना है। ठीक है, जीरो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 8 जैसे आप फैक्टराइज करते आए हैं, क्या करेंगे भाई साहब, 8 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया 8 के फैक्टर्स में से तुम्हें क्या निकालना है 2। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स में से 2 निकालना है, मतलब 1 इंटू 8 में तो कोई सवाल ही नहीं आता है, 2 इंटू 4 में आएगा क्या, आएगा भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल अप, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके जीरोस क्या हो गए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब इसके जीरोज हो गए x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू माइनस 2। आपको जीरोज यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो आप देखो यहाँ पे px की वैल्यू क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो p
4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, सो दैट विल बी 16 माइनस 8 माइनस 8, दैट विल बी 0। p माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, सो दैट विल बी 4, यहाँ पे हो गया प्लस 4 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, क्लियर है। तो आपके भाई साहब 8 को स्प्लिट किया, इसमें आ गया आपका, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म था ये, क्लियर है। x माइनस 4 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स, सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस तो इज 0 व्हेन x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, which means what people are, this means that x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to 4 और x is equal to minus 2, so zeros इसके क्या क्या हो गया भाई साहब, 4n minus 2, ठीक है, 4n minus 2। चलो देख लो भाई साहब, सम ऑफ जीरोस अभी क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ जीरोस दैट इज, देखो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई साहब, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस माइनस 2 बाई ए, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2, चाहे तो करके देख लो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आई है 4, एक भाई साहब अल्फा हो गया, और एक क्या हो जाएगा बीटा, 4 प्लस माइनस 2 कितना आ रहा है 2, यहाँ पे भी देखो 2, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -8, और यहाँ पे a कितना है भाई साहब 1, तो -8 आ गया, ठीक है। चाहे तो ऐसे नॉर्मली करके देख लो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 4 इंटू -2, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, -8, क्लियर, ओके। तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया भाई साहब, 4 प्लस -2, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 2, ठीक है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, बाकायदा इन दोनों की वैल्यूज को देख रहे हैं तो कितना आया 2। अगर हम बाई फॉर्मूला जाए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो -2 अपॉन 1, तो लेट्स लुक एट दिस, -2 अपॉन 1, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 देखो बराबर, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसी तरह से भाई साहब हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 एंड 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो भाई साहब, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4, यहाँ पे 4 इंटू -2, ये हो गया आपका -8, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे -8 अपॉन 1, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच -8, ठीक है, ये -8 और ये वाला -8 भाई साहब बराबर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्या क्या कर रहा है शर्मा जी, क्या कर रहा है भाई साहब, ओके। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, सो लेट्स लुक एट दिस, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बहुत सिंपल है भाई साहब। यहाँ पे देखो, इसको अगर हम करते हैं, देखो कितना आ जाएगा ये, so this is going to be, let's say 2s का होल स्क्वायर हो गया -2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, so that's going to be how much 2s, that's going to be 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक जीरो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 को हमने जीरो माना, तो 2s की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -1, s की वैल्यू कितनी हो गई -12, तो इसका एक ही जीरो होगा, एक ही जीरो होगा इसका, ठीक है, देयर विल बी ओनली 1 जीरो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो आपका जीरो कितना हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू कितना -b बाई ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है -12, बीटा भी कितना होगा +-12, कितना आ जाएगा बोलो -1, है कि नहीं, हाफ और हाफ का -1, ठीक है, ओके। चलिए इसको देखते हैं, अगर हम -b बाई ए से जाते हैं, यहाँ पे -b कितना है आपका -4 है ना भाई साहब, -b बाई ए दैट इज 4, यहाँ पे यार -12 ना, -12 अल्फा प्लस बीटा,
ये क्यों हो रहा है भाई साहब, 2s प्लस 1, हाँ सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है, दिस इज 2s माइनस 1, दिस विल बी 2s माइनस 1, सो दैट गिव्स यू, so this will be 2s minus 1, 2s minus 1 is equal to 0, 2s minus 1 is equal to 0, तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस हाफ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, so this will be minus half plus minus half, that is going to be how much, minus 1, ठीक है। माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस 1, ओके। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऐसे देखें अगर हम, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू बताइए, इस पूरे इक्वेशन को देखिए किधर गया, अरे 4s स्क्वायर किधर चला गया, अरे बाबा अरे बाबा, हाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ना, यहाँ पे माइनस माइनस बी की वैल्यू हो गई 4 और अपॉन 4, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, अरे क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ये माइनस हाफ 2s माइनस 1, ये प्लस होगा ना, सॉरी प्लस होगा, s विल बी 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो गया प्लस 1, तो ये हो गया भाई साहब माइनस 4, तो इट विल बी प्लस 1, इस तरह से कर जाओगे तो, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ इंटू हाफ, दैट विल बी 1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, c/a, c/a इज हाउ मच पीपल, c इज हाउ मच 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, देखो दोनों वैल्यूज मैच हो रही हैं, बोथ दीज वैल्यूज आर बेसिकली मैचिंग, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस पीपल, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया, ठीक है। पूरा अगर नहीं करेंगे तो आप इससे भी आपको 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आर द फैक्टर्स, सो आपका यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज s इक्वल टू हाफ और s इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर द जीरोज आर व्हाट, हाफ एंड हाफ, है ना, ठीक है, हाफ एंड हाफ, ओके। चलिए करते हैं अभी हम, नाउ सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल 1, ठीक है। और सम ऑफ द जीरोज आपको मालूम है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस 4/1, दैट्स गोइंग टू बी 4, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस माइनस बी बाई ए, दैट इज 1, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दैट इज 1/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो 1/4, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सो लेट्स से आपका यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u है, इसको आप क्या लिख सकते हो बोलो, 4u इंटू 1u प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं, 4u इंटू u प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट दिस एज 4u स्क्वायर, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा बोलो, 4u इंटू u प्लस 2, 4u एंड u2 आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो सो द वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब इनमें से कोई एक जीरो होगा तो ये जीरो आएगा, है ना, इनमें से कोई एक जीरो होगा, दैट इज 4u इज इक्वल टू 0 होगा या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, विच मीन्स भाई साहब u की वैल्यू 0 होगी या u की वैल्यू होगी -2, सो आपके जीरोस क्या हो गए, 0 एंड -2, सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा बोलो, 0 -2 हो गया -2, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, -8/4, दैट इज -2, हेंस वेरीफाइड। क्या समझ में आ रहा है, देखो -2 और यहाँ पे भी कितना आ गया आपका -2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा मतलब कितना, 0 इंटू -2 दैट इज 0, ठीक है। यहाँ पे करके देख लो भाई साहब, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तुमको, 4u स्क्वायर प्लस 8u में कोई कांस्टेंट टर्म तुमको दिख रहा है, नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हियर इज 0 अपॉन u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, 0/4 इज गोइंग टू गिव यू 0, दैट इज गोइंग टू गिव यू भाई साहब 0, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मैं 1 मिनट में आया, हाँ ओके, चलो करते हैं भाई साहब। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। ओके, जीरोज भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, t स्क्वायर -15 है, देखो, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 कब आ जाएगी, ठीक है। तो t स्क्वायर -15 सीधा 0 डाल दो भाई साहब इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 या t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15, ठीक है।
सो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो यही हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो आपके दो जीरोज इसके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 15 और दूसरा हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 15। दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, अभी हम भाई साहब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, है ना। इसको अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो ना भाई साहब। माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जीरो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, प्लस माइनस 15। सो यहाँ पे टी स्क्वायर ओके भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 एंड टी माइनस अंडर, तो आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो और टी माइनस, वही आया देखो, टी की एक वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 15, दूसरी वैल्यू आ गई प्लस अंडर रूट 15। इतना लंबा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लो भाई साहब टी स्क्वायर माइनस 15 को जीरो डाल दो, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 15, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब प्लस माइनस अंडर रूट 15। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो टी की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 और टी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब प्लस अंडर रूट 15। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए नाउ सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, जीरो, सही जा रहे थे। अल्फा प्लस बीटा इसका देखोगे भाई साहब कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी है, कोफिशिएंट ऑफ टी टी स्क्वायर माइनस 15 है ना भाई साहब। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली लिखना हो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी प्लस सॉरी माइनस 15, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ टी हो गया आपका जीरो, ठीक है। ओके चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट विल बी माइनस 0 अपॉन 1 दैट इज 0, हेंस वेरीफाइड। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, माइनस 15 इंटू प्लस 15 दैट इज माइनस अंडर रूट 15। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ भाई साहब टी का स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 15 बाई 15 1 दैट इज माइनस 15। क्लियर 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 भाई साहब, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई साहब यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। पहले क्या करेंगे भाई साहब, आप इसको सजा लीजिए, सज गया भाई साहब, ये है ना, इसको सजा लिया भाई साहब, एक्स स्क्वायर फिर x, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं भाई साहब 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आया 18। 18 में से तुम्हें क्या लाना है भाई साहब 7, कैसे लाओगे भाई साहब, ला सकते हो 2 और 9 का उठा लो पेयर, ठीक है। 2 और 9 18 होता है, 18 के भाई साहब फैक्टर्स निकालो, 1 और 18 में तो कोई बात बनने नहीं वाली। दूसरा उठा भाई साहब 2 और 9, 2 और 9 में से तुम्हें कितना चाहिए -7, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। क्लियर है, ये कुछ खुराफाती कर रहा है तब से, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6 और 9 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 को कॉमन निकाला 3x, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब 2x माइनस 3, मामला समझ में आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई साहब 1। ये सब तमाम चीजें आप कर चुके हैं 9th में, इनफैक्ट 8 में भी कर चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस 1, ठीक है। ओके, बताओ मेरे को जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कब जीरो होती है, तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है मतलब इनमें से या तो ये जीरो होगा या तो जब ये जीरो होगा। तो अगर 2x माइनस 3 को हम जीरो लेते हैं भाई साहब, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3/2। 3x प्लस 1 की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं भाई साहब, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई -1, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -1/3। x की वैल्यू या तो 3/2 या x की वैल्यू कितनी हो गई -1/3। आर वी क्लियर टू दिस वन। तो ये हो गया आपके 2 जीरोस, मतलब ये हो गया लेट्स से अल्फा, ये हो गया लेट्स से बीटा, ठीक है। क्लियर है, ओके।
इसको अगर मैं देखूं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करो, मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, बी की वैल्यू ध्यान दो कितनी हो जाएगी -3, सी की वैल्यू ध्यान दो कितनी हो जाएगी -7। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए तो आपका अल्फा प्लस बीटा अगर हम सीधे सीधे इन वैल्यूज को उठाएं तो क्या हो जाएगा बोलो, 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ओके, 3 2 जा 6 2, तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे -2, दैट विल बी हाउ मच आप पीपल 7/6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बाकायदा वैल्यूज निकालने के बाद कितनी आई 7/6। ये सब तमाम तामझाम हमने अगर नहीं किया होता और सीधा अल्फा प्लस बीटा लेते थे तो कितनी आती थी बोलो, -b/a, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, -b की वैल्यू कितनी है यार, हाँ 7x होगा ना, आई क्या कर दिया मैंने, ओ ये हो गया 6x² -7x -3, है ना। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू होगी भाई साहब -7 और c की वैल्यू होगी -3, है ना भाई साहब, -3, ठीक है। तो -b/a मतलब कितना हो जाएगा बोलो, -7/a, a की वैल्यू भाई साहब 6, तो ये हो गया देखो 7/6, ये वाला 7/6 और ये वाला 7/6 बराबर, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा चलो यहाँ पे सीधा वैल्यूज उठाकर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया भाई साहब 3/2 इंटू -1/3, कैंसला -1/2। अल्फा बीटा अगर हम फॉर्मूला वाइज जाएं तो क्या होगा भाई साहब, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म भाई साहब कितना है यहाँ पे -3, ए की वैल्यू भाई साहब कितनी है 6, कितनी आ गई भाई साहब -1/2। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने भाई साहब यहाँ पे 18 में 6 और 3 ले लिया, 2 और 9 में बनता है, ठीक है। तो +2 - 9 ठीक है। सो 2x - 3 and 3x + 1 are the factors of 6x² - 3x - 7x. So the values of 6x² - 3 - 7x is 0. 2x - 3 को 0 मान लो या 3x + 1 को 0 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 और x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब -1/3, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब अगर हम यहाँ पे करते हैं सम ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी भाई साहब, इन दोनों को ऐड करो, आ गया कितना 9/6, ठीक है। और अगर आप भाई साहब यहाँ पे सम ऑफ मतलब 7/6 आया सॉरी, और अगर इससे निकालते हो तो भी तुम्हारा कितना आ रहा है 7/6, हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा भाई साहब कितना हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, दैट इज हाउ मच -1/2, दैट इज -1/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब -3/6 इंटू ये हो गया आपका -1/2। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 3x² - x - 4, ठीक है, 3x² - x - 4। चलो भाई साहब इसको देख लेते हैं हम, 3x² - x है और ये कितना है भाई साहब -4 है, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ठीक है। 12 के फैक्टर्स में से तुम्हें कितना चाहिए -1, भाई साहब 1 और 12 में कुछ हो सकता है नहीं, 2 और 6 में कुछ हो सकता है नहीं, 3 और 4 में हो सकता है। तो यहाँ पे -4x + 3x करोगे तो तुमको कितना आ जाएगा -x, ठीक है। तो 3x² + 3x - 4x - 4, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 3x इंटू x + 1 - 4 इंटू x + 1, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच x + 1 इंटू 3x - 4। अगर इसकी वैल्यू मैंने 0 मान ली तो इसकी वैल्यू हो गई 0, मतलब x + 1 की वैल्यू होगी 0 और 3x - 4 की वैल्यू होगी 0, मतलब x की वैल्यू होगी भाई साहब -1 और x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इधर आ गई 4/3। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये भाई साहब क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लो भाई साहब, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा देखो -1 + 4/3, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 3, ये हो गया -3 + 4 दैट इज 1/3। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा बोलो -1 इंटू 4/3, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 4/3, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, समझ में आ रही है। अभी हम अल्फा प्लस बीटा बाई फॉर्मूला जाते हैं, दिस इज हाउ मच -b/a, ठीक है। अभी पहले तो ये देख लो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ax² + bx + c, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, b की वैल्यू कितनी -1,
सी की वैल्यू कितनी -4, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b दैट इज -1 बाई a दैट इज 3, सो दैट विल बी हाउ मच 1/3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, c बाई a, c बाई a मतलब कितना हो गया बोलो, c की वैल्यू हो गई -4 बाई a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, ठीक है, -4/3। क्या वही सेम आ रहा है जब c बाई a है ना, c की वैल्यू कितनी है भाई साहब, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ इधर माइनस आएगा ना, करेक्ट, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच हो रही है 1/3 और ये वाली वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है, क्लियर है, ओके 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 ओके, अरे ओके, ठीक है। तो आपके जीरोस क्या क्या हो गए भाई साहब, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0 विच गिव्स यू हाउ मच, x = -1 और x = 4/3। तो जीरोज आर -1 एंड 4/3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, जीरोज ये हो गए आपके, ठीक है, ओके। अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, आप अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे भाई साहब तो कितना आ जाएगा, -1 + 4/, तो सम ऑफ जीरोज तुम्हारा कितना आ गया, दैट इज 1/3। अल्फा प्लस बीटा करेंगे फॉर्मूला वाइज कितना होगा, -b/a, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी -1/3, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 × अल्फा बीटा दैट इज -4/3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट, तो ये हो गया आपका -4/3, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या होता जा रहा है, मॉड्यूल पे मॉड्यूल खत्म होते जा रहे हैं, ओके। पीपल वी वर डूइंग पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, ठीक है। और उसमें क्या देखा भाई साहब, क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, राइट। आपके पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पॉलिनोमियल किस डिग्री का है उसको कैसे समझते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वही पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं ये हम कैसे समझते हैं, जो वेरिएबल का पावर होगा दैट कैन ओनली बी अ नेचुरल नंबर। वेरिएबल का पावर इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। मतलब आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के भाई साहब एक्सप्रेशन में तो पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक हो गया आपका कांस्टेंट, एक हो गया आपका कांस्टेंट, दूसरा हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है। एक हो गया आपका कांस्टेंट, दूसरा हो गया आपका वेरिएबल, 3a, ठीक है, 3a ये हो गया आपका कांस्टेंट, ये हो गया आपका क्या, वेरिएबल। वेरिएबल ये जो कांस्टेंट है ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, रैशनल, इरैशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा दैट कैन ओनली बी अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब आपका 0, 1, 2, 3। दिस कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, it cannot be a decimal and it cannot be a negative number, it cannot be a negative number, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। दूसरा क्या है भाई साहब, आपके पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक हो गया आपका मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल मतलब आपका डबल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल मतलब आपका ट्रिपल एक्सप्रेशन, एंड पॉलिनोमियल आता है इसके मतलब मोर देन 3 आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई साहब पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। अगर समझ लो कोई px है और ये एक पॉलिनोमियल है, अगर आपने pa को सब्स्टिट्यूट किया और आपका जीरो हो गया तो a इज बेसिकली अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम रूट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रूट, ठीक है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c, इफ देर इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, तो आपका अल्फा एक रूट हो जाएगा और बीटा एक रूट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। तो अगर आपके 2 रूट्स हुए या 2 जीरोस हुए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and product of the roots will be equal to c/a. So alpha plus beta will be equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square.
एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है. सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट. सो लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. पहला हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो इसका जीरो फाइंड करना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है भाई साहब? इसका रूट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? देखो हम ये 6 को लेंगे और इसके 1 को लेंगे. ठीक है, 6 और इसके 1 को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 1. 6 इंटू 1 विल गिव यू 6. आपको इसमें से लाना है 5. तो 6 और 1 के फैक्टर्स 1 और 6 हो जाएगा, इसमें से -5 आ जाएगा. तो यहाँ पे प्लस एक्स और ये हो गया -6x. ये आपको दे देगा. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से हम इसको क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x प्लस 6. क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? वाई विल दिस नॉट बी पॉसिबल? यहाँ पे -5x का तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका कॉमन टर्म लगाएंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 1 होगा. इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा बोलो? -1 बाहर निकला, -6 बाहर निकाला. यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? x -1 आ जाएगा. ये दोनों आपके कॉमन नहीं होंगे, तो यू विल हैव टू पे अटेंशन टू दिस. तो इसका मतलब आप 1 और 6 का कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर टर्म में नहीं ले सकते. तो आप क्या लेंगे? -2 -3. ठीक है, -2 -3. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6. ठीक है, x इंटू एक्स -2 -3 इंटू एक्स -2. ये हो गया x -2 इंटू एक्स -3. ठीक है, x -2 इंटू एक्स -3. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? x -2 इंटू एक्स -3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, फाइंड द जीरो. सो व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? देयरफॉर x -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. So x is equal to 2 and x is equal to 3 are basically the zeros of the polynomial. The zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. Clear है? Clear है? Clear है? Are we clear on this one people? देख लेते हैं भाई साहब इसका. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, एक्स स्क्वायर ये 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 6 इंटू 1 किया हमने. 6 इंटू 1 में नहीं आ पाएगा. आपका -5x तो आ जाएगा, लेकिन वो इधर कॉमन टर्म नहीं बैठा पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे +6 तो आपका ये दिस विल बी 3 + 2 तो आपका ये आ रहा है भाई साहब 5. ठीक है, तो 3x + 2x तो -3x + 2x मतलब आ गया -3x - 2x. इसने आपको कॉमन निकाला, इसमें से आपको कॉमन निकाला तो आ गया आपका x - 3s कॉमन. इंटू क्या हो जाएगा भाई साहब? x - 2s कॉमन. तो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया भाई साहब? x - 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. ठीक है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन क्या हो जाएगा? x - 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस क्या हो गया भाई साहब? x - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर बेसिकली द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. So when x is -3 is equal to 0 or x - 2 is equal to 0, that is x is equal to 3 और x is equal to 2. Are we clear to this one people? समझ में आ रही है? So zeros are 3 and 2. तो आपके पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाएंगे? इनको हम जीरोस भी बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब ये ऐसे वैल्यूज हैं. अगर मैं देखो यहाँ पे px की वैल्यू लिख रहा हूँ, px की वैल्यू क्या है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अगर मैंने ये जीरो को उठाया देखो x इज इक्वल टू 3 को, तो इसका मतलब p3 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगी. चाहे तो चेक करके देख लो. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो दैट विल बी हाउ मच? 9 माइनस 15 प्लस 6, सो दैट विल बी -6 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे अगर p2 हो गया, p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सो दैट विल बी हाउ मच? 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो गया -6 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू 0. आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए. कोशिश कीजिए अगर आपके पास कॉपी किताबें आपने बेच ना दी होंगी
हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा 30। क्या निकालेंगे भाई साहब, 1 इंटू 30 है ना, 1 इंटू 30 कितना हो गया भाई साहब 30। इस 30 में से तुम्हें कितना चाहिए 13, 1 और 30 पहला फैक्टर, कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है नहीं, 2 एंड 15 दूसरा फैक्टर, 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा 13। तुमको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा ये वाला हो -15x और ये होगा तुम्हारा +2x, ठीक है, +2x, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो दिस विल बी हाउ मच, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो x² ये हो गया आपका कितना +2x, x² +2x -15x -30, x² +2x में से हमने क्या कॉमन निकाला, x +2 हो गया, -15 कॉमन निकाला तो x +2 हो गया। सो दिस विल बी हाउ मच, x -15 इंटू x +2, x -15 इंटू x +2, दिस विल बी, तो आपका ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीरो की ढूंढ रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये जीरो होगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू px की वैल्यू, देखो px की वैल्यू 0 आनी चाहिए, मतलब क्या हो गया x² -13x -30 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, मतलब क्या x -15 इंटू x +2 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। भाई साहब इसको आपने फैक्टराइज किया इसमें, तो मतलब ये 0 कब आएगा, जब ये 0 हो या तो ये 0 हो, दैट इज x -15 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया भाई साहब आपके जीरोस। मतलब अगर आपने px लिखा है कितना x² -13x -30, तो ये p15 की वैल्यू देखो 0 हो जाएगी, चाहे तो करके देख लो, 15² की वैल्यू कितनी होगी 225, 13 इंटू 15 कितना आएगा, हाँ 15, अले बाबा, अले बाबा, अरे इतना टाइम लग रहा है भाई साहब 15 इंटू 13 करने में, ए 45 इधर हो गया भाई साहब 15, 5 195 है ना, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब -195, कितना बचा भाई साहब 0 और यहाँ पे बचा कितना 30, 30 -30 देखो आ गया 0, ठीक है। इसी तरह से p अगर -2 रखते हो तो भी तुम्हारा 0 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 4, -13 इंटू -2 कितना हो जाएगा -26, 4 -2 ना तो प्लस हो जाएगा ये, -13 इंटू -2 तो ये प्लस हो गया, 26 + 4 हो गया 30, 30 -30 कितना आ गया देखो 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द जीरोस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपका सवाल यहाँ तक ही है, ये तो मैं जो आपको दिखा रहा था ये रफ वर्क है बेसिकली, ठीक है, ये आपके सवाल है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहाँ पे कितना है देखो x² -13x -30 है, विच वुड मीन हाउ मच x², ये हो गया 30, ये हो गया 1 इंटू 30, ठीक है। सो दैट वुड मीन हाउ मच आप पीपल, ये हो गया -30, तो इसका तो होगा नहीं, 15 - 2 आपका आ गया भाई साहब 13, ठीक है। सो स्प्लिटिंग द मिड टर्म विल गेट यू -15 एंड +2। तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ कंसर्न। जैसे मैंने वहाँ पे आपके, तो ये आपको सेम फैक्टर्स ही मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट इज x -15 एज अ फैक्टर एंड x +2 as a factor. So these are basically what people are zeros. So x -15 and x +2 are the factors of x² -13x -30. So the value of x² -13x -30 is 0 when x -15 is equal to 0 or x +2 is equal to 0, which means x -15 is equal to 0 or x +2 is equal to 0, that is x is equal to 15 और x is equal to -2. Are we getting this people? समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो x इज इक्वल टू 15, तो आपके जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन व्हाट x² + x -20 आर व्हाट 15 एंड -2, क्लियर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब x² -17x + 60 है, क्या करोगे भाई साहब, अब ये 60 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 60 में से आपको फैक्टर्स निकालने, 1 और 60, 1 और 60 कोई चांस ही नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 30, इसमें भी कोई चांस नहीं है। 3 और 20 इसमें हो सकता है, देखो 20 - 3 कितना होता है 17, ठीक है। क्या साइन है यहाँ पे माइनस, तो -20x + 3x ऐसा लिख सकते हो, या 3x - 20x ऐसा लिख सकते हो।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20x प्लस 60, क्या ये होगा? नहीं होगा। देखो क्योंकि तुम अगर यहाँ पे निकालते हो, देखो x इंटू एक्स प्लस 3 कॉमन फैक्टर निकल गया, इधर निकालोगे तो क्या होगा, माइनस 20 तुमने निकाला और इधर कितना बचा भाई साहब, x माइनस 3 हो गया। x प्लस 3 और x माइनस 3 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तुम्हारा दोनों में x प्लस 3 आना चाहिए, दोनों में x माइनस 3 आना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको अगर मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग मिल गया तो बराबर इक्वेशन में बैठ जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो आपको दूसरे ऑप्शन से भी ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे ऑप्शन क्या ट्राई करेगा भाई साहब, क्योंकि माइनस 17 चाहिए तो बड़ा वाला तो तुम्हारा माइनस होना ही चाहिए। ठीक है, 4 इंटू 15, कोई चांस है यहाँ पे नहीं, एनीथिंग। 5 इंटू 12 60 होता है, यहाँ पे बात बनेगी। माइनस 5x ले लो, देख लो, तुम देख लो ये क्यों फेल हो गया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन फैक्टर क्या बन रहा था, x प्लस 3, यहाँ पे तुम्हारा कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, x माइनस 3, तो ऑब्वियसली वो कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, मतलब तुम उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। सो हमको ये वाला भाई साहब क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। वी हैव टू बेसिकली कैंसिल दिस, वी कैन नॉट टेक दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी लिख दो। ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी ये 5 है और ये 12 है, माइनस 5x माइनस 12x आपको मिल जाएगा माइनस 17x। चलो करके देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 60। सो दिस विल बी हाउ मच, x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, क्लियर है। हाउ मच विल यू गेट, x माइनस 5 हो गया और ये हो गया x माइनस 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब देखो अगर आपने जीरो माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 फॉर px, दैट इज दिस, ये आपका px है। ठीक है, फॉर x टू बी 0 दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 12 are the zeros of the equation, zeros of the polynomial और roots of the polynomial। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखो 12x प्लस 5x। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज x माइनस 12, x माइनस 12, तो आपका ये हो गया, क्या यही आया था हमारा, नहीं, कितना आया था जीरोस, 5 और 12 भी आया था। हाँ अच्छा जी, तो आपका हो गया भाई साहब, देयरफॉर x माइनस 12 और x माइनस 5, दैट इज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 5 आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, 2 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6, अभी 6 में से क्या चाहिए भाई साहब आपको, माइनस 5। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है बोला भाई साहब, 1 और 5। ठीक है, 1 और 6 सॉरी। ठीक है, अगर मैंने x माइनस 6x किया, क्या यहाँ पे बैठेगा, ये देखो करके देख लो, ये 2x स्क्वायर है माइनस x माइनस 6x माइनस 3, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें से अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो x निकलेगा 2x माइनस 1, और इनमें से अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो माइनस 3 निकलेगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू 2x प्लस 1। ये दोनों भाई साहब कॉमन फैक्टर नहीं हुए, सो इसलिए ये भाई साहब कैंसिल हुआ। सो दिस बेसिकली गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है, ये सारे जजमेंट आपको करने पड़ेंगे भाई साहब, कॉमन फैक्टर नहीं बना तो आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम जाएंगे भाई साहब दूसरे ऑप्शन पे। सो वी आर नॉट एग्जॉस्टेड विद एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस फॉर फैक्टर्स आउट हियर। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन, पीपल 2 और 3। ठीक है, तो ये माइनस 2x माइनस 3x बैठ रहा है भाई साहब यहाँ पे माइनस 5x। ठीक है ना भाई, 2 और 3 का 6 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3, ये भी नहीं होगा ना, ओ बाबा ये भी नहीं होगा रे भाई। यार माइनस 6x तो बनता था, ये तो बनेगा, देख लेते हैं भाई साहब, ये तो बन रहा था, क्यों नहीं लिया इसको। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, 2x स्क्वायर प्लस x है ना, करेक्ट, प्लस x है भाई साहब, तो ये हो गया आपका
-6x-3 तो बन रहा था भाई साहब, क्या क्या ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया ये 2x + 1 -3, मिश्रा जी ध्यान नहीं है आपका, ठीक है। 2x + 1 बन गया भाई साहब, क्लियर है। तो 2x + 1 और 2x + 1 क्या हो गया आपका कॉमन फैक्टर, 2x + 1 और ये हो गया भाई साहब आपका क्या x - 3। अभी इसके जीरोस कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, सिंपल 2x + 1 0 और x - 3 = 0, विच मीन्स 2x = -1 और x = 3 है ना भाई साहब। तो x की वैल्यू क्या हो गई -1/2 और x की वैल्यू 3, तो ये आपके जीरोस हो गए। x = 3 और x = -½ आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1x - 3, so that will be x - 3 2x + 1, x - 3 and 2x + 1 are the factors of this, ठीक है। so the value of this is 0 when x - 3 = 0 or x + 1 = 0, that means x = 3 or x = -1. so zeros of the polynomial are 3 and -1. are we clear on this one? zeros of the polynomial are 3 and -1. बहुत बढ़िया। find the zeros of the following quadratic polynomials. 3 और 8 है भाई साहब, कितना हो जाएगा 3 और 8 3 और 8 24 से क्या निकालना है भाई साहब -10, ठीक है। पहला है आपका 1 और 24, कोई चांस नहीं इसमें से 10 निकलने का, ठीक है। 2 और 12 हो जाएगा भाई साहब काम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे देखो -10x है, तो मतलब बड़े वाले का क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे किया भाई साहब प्लस, तो यहाँ पे हो गया 3x² - 12x + 2x + 8, होगा ये नहीं हो पाएगा। एक में देखो माइनस है और एक में भाई साहब आपका प्लस है, ये आपको -10x तो दे देगा, लेकिन जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा देखो 3x इंटू ये हो गया x - 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू x + 4। ऑब्वियसली x + 4 एंड x - 4 आर नॉट कॉमन फैक्टर्स, दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। दिस इज नॉट अ गोइंग टू वर्क, सो व्हाट विल वर्क पीपल, व्हाट विल वर्क, just one moment people. एक भी नहीं है कि जरा ट्राई करें भाई साहब, सब बैठे हैं आराम से, है ना। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पे 2 और 12 का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, और मिश्रा जी क्या होगा अभी -6 कितना 18 सॉरी 24, 4 और 6 4 और 6 है ना भाई साहब, -4x -6x, ठीक है। चलिए 3x², इधर -6x ले लो, इधर -4x ले लो, +8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया आपका 3x इंटू x - 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे इन दोनों में से 4 x - 2 और यहाँ पे कितना हो गया 3x - 4, ठीक है। तो x - 2 = 0 और 3x - 4 = 0, ठीक है। x = 2 और 3x = 4, तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना हो गया 4/3, x का वैल्यू 4/3, ठीक है, क्लियर है। x = 2 and x = 4/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 24 6 और 4 में भाई साहब हो गया, ठीक है। क्योंकि क्यों हुआ मिश्रा जी ने बोला इसलिए हो गया भाई साहब, ओके। x - 2 ये हो गया x - 2 दोनों में कॉमन 3x - 4, सो x - 2 की वैल्यू 0 और 3x - 4 की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया x = 2 और 3x = 4 और x = 2 और 3x, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and 4/3, क्लियर है, ओके। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब 13 और 6 का कितना हो जाएगा 13 × 6 पीपल व्हाट इज इट 6 3 6 18 6 78 में से तुमको क्या निकालना है भाई साहब 7, ठीक है। 78 होगा ना, ओके। कितना भाई साहब 234, कोई गुंजाइश ही नहीं, 3 से 8 + 7 फिर 3 से जाएगा, 3 2 6 3 6 इससे में कोई गुंजाइश नहीं भाई साहब। और भाई साहब बोलो 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा भाई साहब। 5 से 6 और 13
इसी में हो जाएगा ना भाई साहब, है कि नहीं? कितना है, -7 है, -13x प्लस 6x है ना भाई, ठीक है? तो इसको उल्टा पुल्टा कर ले भाई साहब, 6x² प्लस 6x माइनस कितना है भाई साहब, 13x माइनस 13। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 1 कितना हो गया भाई साहब, 6x माइनस 13, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है? क्लियर है? तो 6x माइनस 13 की वैल्यू 0 हो सकती है और x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो 6x इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू -1, ठीक है? x इज इक्वल टू 13/6 और x इज इक्वल टू -1. So x is equal to -1 और x is equal to 13/6. These are the zeros of the quadratic polynomial. Zeros of the quadratic polynomial. This. Are we clear on this one, people? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है? तो 13 और 6 का भाई साहब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से क्या आ गया, 78। 78 से क्या निकालेंगे भाई साहब, फैक्टर्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 13 × 6, 13 × 6 से ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सो 13x माइनस 6x क्या आ रहा है आपका, 7x आ रहा है। इसको करना है माइनस, तो क्या कर देंगे भाई साहब यहाँ पे, -13x माइनस 6, ठीक है? इधर आ गया आपका 6x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 13। इस 6 को इधर ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 और 6 कॉमन निकल जाएगा। मतलब इसमें से किसी को भी इधर रख सकते हो, उधर रख सकते हो, अपने साइंस के साथ। तुम्हारा मुद्दा ये है कि -7x तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे मैंने किया तो आपका 6x² प्लस 6x किया था और -13x माइनस 13 किया था। तो आप कुछ ऐसा नहीं है, इसको भी इधर ले सकते हो, ठीक है? सो एनी फैक्टर कैन बी टेकन ऑन एनी साइड, आंसर विल बी द सेम। तो एक आपका फैक्टर हो गया 6x माइनस 13 और एक आपका फैक्टर हो गया भाई साहब x प्लस 1, ठीक है? तो 6x माइनस 13 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 13. So the value of 6x² minus 7x minus 13 is 0, 0, 0 when 6x minus 13 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0, which means 6x minus 13 is equal to 0 और x plus 1. तो 6x is equal to 13 और x 1, तो आपकी भाई साहब ये वैल्यू हो गई. सो जीरोज आर 13/6 एंड -1. आर वी गेटिंग दिस पीपल? बहुत बढ़िया. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. 3 और 6 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 18. 3 और 6 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 18. क्लियर है? 18 में से क्या क्या निकाल लेंगे भाई साहब? 1 और 18 में कुछ बात बनेगी. बात बननी चाहिए कितने में? 11 में. 2 और 9 में कुछ बात बनेगी भाई साहब? बन रही है. ठीक है, चलिए. तो अगर हमने 2x लिया और -9x लिया, क्या मामला निपट जाएगा? 3x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 बराबर बैठ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6. मेरे हिसाब से देखो, आगे पीछे किसी को भी ले सकते हो, लेकिन तुम जितना कॉमन फैक्टर्स निकालोगे उतना तुमको सहूलियत है भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 3x² माइनस 9x. तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला? बोलो 3x. अंदर क्या बचा? x माइनस 3. इन दोनों में से हमने क्या निकाला? बोलो 2. ये हो गया x माइनस 3. सो दिस विल बी हाउ मच? 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. 3x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर वॉट? सो दिस विल बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 3. So x is equal to 2/3 and x is equal to 3 are the zeros of the polynomial. Are we clear to this one people? Okay, बहुत बढ़िया. ठीक है, so this will be how much? 3x². 3x² यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 11x. तो ये हो गया कितना भाई साहब? माइनस 9x. तो ये हो गया 3x x माइनस 3. ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू x माइनस 3. ठीक है, so this will be how much? x माइनस 3 and 3x माइनस 2 are the factors when x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 or 3x is equal to 2, x is equal to 3 or 3x is equal to 2, that is x is equal to 2/3. So the zeros of the polynomial are 3 and 2/3. मामला क्लियर है ना भाई साहब? एकदम क्लियर है? स्प्राइट पिया करो भाई साहब, एकदम सब क्लियर. फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials. 10x² plus 3x minus 4. क्या करेंगे भाई साहब? अपना श्री राम क्या करेंगे? 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. बहुत बढ़िया.
10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो रहे हैं सब बैठ के यहाँ पे, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया भाई साहब 40। अभी इसके बाद क्या करेंगे, आई साई 40 आया, उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालने का मकसद क्या है, तुमको क्या लाना है, फैक्टर्स में से क्या लाना है, +3, ठीक है। तो चलो भाई साहब फैक्टर्स निकालते हैं। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 40, दूर दूर तक 3 आने की कोई गुंजाइश नहीं इनके प्लस या माइनस से, ठीक है। फिर 2 एंड 20, यहां पे भी भाई साहब दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं क्या आने की, 3 आने की, क्योंकि 20 - 2 करोगे तो क्या आएगा 18, 20 + 2 करोगे तो क्या आएगा 22, नो, ठीक है। यहां पे भाई साहब क्या है 43 से जाएगा नहीं, 4 और 10 क्लोज आ रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। 10 और 4 40 होता है, 10 - 4 कितना आ जाएगा 6, 4 + 10 कितना आ जाएगा भाई साहब 14, यहाँ पे भी कोई गुंजाइश नहीं। 5 और 8 से बात बन सकती है, देखो 5 8 = 40, ठीक है। 8 से तुम 5 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा भाई साहब 3x, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 5x, ठीक है। 8x - 5x, लेट्स डू दिस, 10x² + 8x - 5x - 4, ठीक है। ये गलत कर दिया मैंने, गलत नहीं किया, थोड़ा सा सीक्वेंस बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन को सामने रखे तो ज़्यादा अच्छा ना भाई साहब। 10x यहाँ पे -5x को इधर रख दिया, क्योंकि 10 और 5 में 5 कॉमन है, ठीक है। और प्लस 8x - 4, इन दोनों में से भाई साहब क्या कॉमन निकलेगा 5x, तो ये हो गया 2x - 1, है ना भाई साहब, 2x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 4, ये हो गया आपका 2x - 1। सो दिस विल बी हाउ मच 5x + 4 इंटू ये हो गया आपका 2x - 1, ठीक है, क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं भाई साहब 5x + 4 को कर देते हैं 0, 2x - 1 को कर देते हैं 0, तो आपका 5x का वैल्यू कितना आ गया -4, 2x का वैल्यू कितना आ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई -4/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो x = -4/5 और x = 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मामला निपट रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 3x - 4, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब 40 को ले लिया, 10 और 4 हो गया ये, ठीक है, 10 और 4 हो गया, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है 3x + 8x - 5x, तो यहाँ पे हो गया आपका 8x, यहाँ पे देखो उल्टा कर रहे हैं, वही आंसर आएगा, आंसर विल बी द सेम। आप फैक्टर्स को आगे पीछे कुछ भी कीजिए, उनके साइंस के साथ करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, वॉट एवर साइंस आर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 5x, 1 माइनस निकाला, तो यहाँ पे आ गया 5x + 4 and 2x - 1। तो 5x + 4 and 2x - 1 are the factors of this polynomial. So the value of this is 0 when either this is 0 or this is 0, which means 5x + 4 is equal to 0 or 3x - 4 is or 2x - 1 is equal to 0, which means भाई साहब क्या हो जाएगा 5x = -4 और 2x = -1, which means x = -4/5 और 2x = -1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब the zeros of the polynomial 10x² + 3x - 4 are -4/5 and -1। Are we clear to this one people? समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब, अगले एकदम सही ट्रैक पे हैं। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों, ये तो दिया ही नहीं है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। x² - x - 132, ठीक है, x² - 1, तो यहाँ पे किससे आई साहिल किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, हाँ क्या है 1 से किसको 132 को, ओके। तो 132 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया भाई साहब 132, ठीक है। चलो भाई साहब बताओ इसके फैक्टर्स में से मुझे क्या लाना है, मुझे 1 या -1, ठीक है। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 132 भाई साहब दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं, 2 और 2 6 = 12 66, यहाँ तो भाई साहब 3 + 2 5, 3 से जाएगा, 3 4 = 12, 3 4, एक्चुअली छोटे छोटे फैक्टर से यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। 4 4 3 = 12, 4 3 = 12, है ना, 5 6 6 2 = 12, अभी थोड़ा पास आ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं होगा, 8 से जाएगा भाई साहब, 2 और 4 से जा रहा है तो 8 से जाएगा, 8 1 = 8, नहीं जा रहा यार, 9 से जाएगा क्या, 9 से अगर करें हम 9 1 = 9,
9 1 9 नहीं जा रहा है, 11 से 12 132 हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बड़ा कौन है भाई साहब, माइनस, तो यहाँ पे आपको -12x और यहाँ पे लगना है 11x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12x माइनस 130, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, दिस माइनस विल बी बेसिकली, क्योंकि हमारा यहाँ पे -x आ रहा है तो हमको इसको माइनस रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा प्लस। इसमें से हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाला, x प्लस 11, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकाला, x प्लस 11। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, x प्लस 11 कॉमन फैक्टर x माइनस 12। सो px इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया आपका px है बेसिकली, ठीक है। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 व्हेन x प्लस 11 इंटू x माइनस 12 is equal to 0, which means either x plus 11 is equal to 0 or x minus 12 is equal to 0, which means either x is equal to minus 11 or x is equal to 12. तो x is equal to minus 11 और x is equal to 12 are the zeros of the equation, ठीक है, क्लियर है। Just one minute. ओके, सो आपका भाई साहब ये वाला हो गया था। ओके, सो x प्लस 11 और x माइनस 12 आर बेसिकली zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दैट हैज बीन गिवन, ठीक है। 132 हो गया, 132 इंटू 1, 132 इंटू 1 और 11 और 12 इसमें फैक्टर्स निकले भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ तो 12 माइनस 11 आपका हो रहा है भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, तो ये हो गया आपका 12 11x, दैट इज हाउ मच, x माइनस 12 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 12, तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 11। सो देयरफॉर x माइनस 12 एंड x प्लस 11 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज 0 व्हेन x minus 12 is equal to 0 or x plus 11 is equal to 0, which means x minus 12 is equal to 0, x plus 11 is equal to 0, that is x is equal to 12 और x is equal to minus 11. Are we getting this people? समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। So zeros of x square minus x minus 132 are 12 and minus 11. These are basically the zeros of the equation. x square minus 3 under root 3x plus 6, x square minus 3 under root 3x plus 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 और 1 का, 6 और 1 का भाई साहब क्या हो जाएगा, 6 और 1 का, क्या इसमें से 3 अंडर रूट 3 मिल सकता है आपको, नहीं, ठीक है। किस में से मिल सकेगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 करूँ और अंडर रूट 3 करूँ, चलो 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करूँ, कितना आएगा बोलो, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, सो दैट विल बी 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6 आ रहा है ये, और 2 अंडर रूट 3 से मैं अंडर रूट 3 को अगर ऐड करूँ, कैसे, ये -2 अंडर रूट 3 है और माइनस अंडर रूट 3 करूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो बच्चा बाड़ी, -3 अंडर रूट 3, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा आपको तिकड़म लगाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3x प्लस 6, सो दिस विल बी हाउ मच, x इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 3x है और भाई साहब यहाँ पे क्या है 6, तो दिस विल बी हाउ मच, माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2 इंटू 3, है ना भाई। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बोलो 3 मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसमें से तुम्हारा क्या निकलेगा भाई साहब, अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3, तो तुमने अगर भाई साहब यहाँ पे निकाला अंडर रूट 3x, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3x, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई साहब, सॉरी हाँ, माइनस अंडर रूट 3 निकाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस अंडर रूट 3 विल गेट यू x माइनस 2 अंडर रूट 3, चाहे तो देख लो, माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स कितना देगा तुमको, माइनस अंडर रूट 3x, माइनस अंडर रूट 3 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई साहब, प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। सो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3, तो आप x माइनस 2 अंडर रूट 3 को क्या लिख रहे हैं, 0, x माइनस अंडर रूट 3 को क्या लिख रहे हैं भाई साहब, 0,
तो x की वैल्यू क्या हो गई 2√3 और x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब √3। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2√3 और x इज इक्वल टू √3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया 6 में आपका क्या हो गया भाई साहब 2 इंटू 3, सो दिस विल बी 2 इंटू √3। तो x स्क्वायर माइनस 2√3x, ठीक है, सो ये हो गया आपका x माइनस √3। तो x माइनस 2√3 एंड x माइनस √3 आर द फैक्टर्स ऑफ व्हाट x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 when x minus √3 is equal to 0 or x minus √3 is equal to 0, that is x is equal to 2√3 और x is equal to √3। ठीक है, x is equal to 2√3 और x is equal to √3। so x is equal to 2√3 और x is equal to √3 are zeros of the polynomial, are zeros of the polynomial। क्लियर है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हो गया ये तो। ओके, सो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे भाई साहब m स्क्वायर माइनस 84 है, m स्क्वायर माइनस 84 को क्या करेंगे भाई साहब 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब m स्क्वायर, सीधा सीधा अगर हम यहां पे m स्क्वायर माइनस 84 को भाई साहब 0 लिखते हैं, है ना भाई, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 84, दैट विल बी m स्क्वायर इज इक्वल टू 84। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब √84। ठीक है, अभी 84 का भाई साहब क्या है 84 का है 2 4 2 जा 2 2 1, ठीक है, 3 7 जा और यहाँ पे हो गया 7 1 जा, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 21 मतलब 2√21 प्लस माइनस 2, सॉरी m की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2√21। ठीक है, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 84 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया आपका भाई साहब। तो आपका भाई साहब m स्क्वायर माइनस 84 इज 0 व्हेन m इज इक्वल टू व्हेन m प्लस दिस इज इक्वल टू 0 और दिस। इतना लंबा ना करके आप सीधा सीधा यहाँ पे m की वैल्यू 0 कब होगी 2√21 पे, या m की वैल्यू 0 कब होगी माइनस 2√21 पे। ठीक है, 84 √84 को हम क्या लिख सकते हैं 2√21 लिख सकते हैं। ठीक है, और m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा आगे तू, क्यों नहीं जा रहा भाई साहब तू आगे? ओ ये बाबा यहाँ पे हो रहा है, ये तो सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 84 को भाई साहब अगर हम ऐसे एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 2√21 और प्लस 2√21। इतना लंबा चौड़ा हिसाब ना करके सीधा इधर ही कर डालो भाई साहब। तुमको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए। ऐसे ऐसे जगहों पे तबला बजाऊंगा ना मैं, बहुत तबला बजाने का शौक हुआ है तुमको। m स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई साहब 84, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी √84। ठीक है, सो ये सारे आपके वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 196। अभी भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमको थोड़ा सा जैसे जैसे आपके फैक्टर्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपको भाई साहब यहाँ से फैक्टर्स लगाकर 21 लाना या जो भी आपका मिड टर्म है उसको लाना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए आपको जाना पड़ेगा एक प्रॉपर प्रोसेस में। ठीक है, इसके पहले तो आप अंदाजन देख रहे हैं कि अच्छा 132 है तो यहाँ पे 12 और 11 का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे जैसे आपके फैक्टर्स बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन पार्ट बड़ा होता जाएगा वैसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 196 है, देखो 196, इसको हम क्या करेंगे 1 इंटू 196 नहीं होगा। ऐसा करने से अच्छा है भाई साहब आप यहाँ पे निकालो प्रॉपर तरीके से इसका एलसीएम। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 2 49 जा 98। ठीक है, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखो ले देकर क्या होगा भाई साहब, इन्हीं फैक्टर्स में से तुम्हारा निकलेगा क्या 21। ठीक है, अभी देखो कौन से फैक्टर्स में से यहाँ पे कॉम्बिनेशन तुम्हारा ये निकलेगा। 49 इंटू 4 लिख सकते हो, नहीं हो पाएगा भाई, 4 और 49 नहीं हो पाएगा। क्या चाहिए तुमको 21 चाहिए।
7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 माइनस 7 करोगे 21 आ जाएगा। देखो इन तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना आ गया 28, और यहाँ कितना आ गया 7, 28 इंटू 7 कितना आ जाएगा तुम्हारा 196। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 196। अभी भाई साहब तुम इन तीनों की तिकड़ी बना लो, कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, तो 28 इंटू 7 तुम्हारा क्या आ रहा है 196। ठीक है, 196 अगर आ रहा है 28 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब 21। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब 7x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अभी चलो जीरो तो नहीं करते अभी हम यहाँ पे, इसका जीरोस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 28 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 28, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 28 और यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 7। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 28 और x इज इक्वल टू 7। तो भाई साहब x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 28 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 196, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 196 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28/7। कैसे आया? एलसीएम से आया भाई साहब, ऐसे सपने में नहीं आ जाएगा ये। एलसीएम निकालोगे, फैक्टर्स का हेरा फेरी करो, फैक्टर्स को इधर उधर कंबाइन करो, आपको मिल जाएगा आंसर। वरना आपको 7 तक आप हर बार टेस्ट करते रहोगे तो उसमें से आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 21, तो इधर कितना आ गया 28x माइनस दिस, सो आप यहाँ से x की जगह पे x प्लस 28 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 28, सो दिस गिव्स यू x प्लस 28 इंटू एक्स माइनस 7, सो x प्लस 28 and x minus 7 are the factors of this, so the value of this is 0 when x plus 28 is equal to 0, x minus 7 is equal to 0, that is x plus 28 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0, that is x is equal to minus 28 or x is equal to 7. So zeros of the polynomial are minus 28 and 7. Clear है? Clear है कि नहीं? Okay, शाबाश। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटर की पॉलिनोमियल्स। कितना हो जाएगा भाई साहब 20 इंटू 7 कर देंगे, कितना आ गया आपका 140 है ना। 140 का एलसीएम निकाल लो भाई साहब, कितना हो जाएगा 2 7 जा, ठीक है, 2 35 जा, 5 7 जा, 7 1 जा। क्लियर है? इसमें से तुमको क्या चाहिए भाई साहब 4 चाहिए। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस कॉम्बिनेशन में से तुमको 4 चाहिए भाई साहब। ठीक है, 35 माइनस 4 कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं। 5 2 जा 10 है, 7 2 जा 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 10, 14 और 10 में से तुमको मिल जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 20। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 7x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 है ना भाई साहब। माइनस 10 को तुम बाहर निकालोगे तो भाई साहब इधर क्या बचेगा प्लस x बचेगा। माइनस 20 में से तुमने क्या बाहर निकाला है भाई साहब माइनस 10, तो इधर क्या बचेगा प्लस 2 बचेगा। सो दिस विल बी हाउ मच? x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 10। अगर ये दोनों में 0 हैं तो मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -2 और 7x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 10/7 और x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी -2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 14 इंटू 10, तो यहां पे हो गया आपका 14x माइनस 10x, 7x, ये हो गया आपका x प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2, सो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 2 और इधर हो गया आपका 7x माइनस 10। ठीक है, तो आपका कितना बन रहा है भाई साहब? x प्लस 2 एंड 7x माइनस 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2 और 7x इज इक्वल टू 10, दैट इज x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 10/7। तो zeros of this are -2 and
10/7। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 7m² - 84, इसको कैसे करेंगे? आई श्री राम, ना 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 ना, डायरेक्ट कर दोगे 0, ठीक है। यहां पे तुम्हारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पूरा बन रहा है क्या? यहां पे तुमको पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है क्या? नहीं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 3 टर्म्स होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं। मुद्दा क्या है? तुमको 0 लाना है, तो इसी को भाई साहब क्या कर दो? इक्वेट कर दो 0। 7m² - 84, इसको क्या कर दो भाई साहब? 0 कर दो। तो 7m² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84, ठीक है। m² की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 84/7 विच इज हाउ मच? 12। m² की वैल्यू 12 हो गई, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-√12, दैट विल बी हाउ मच? +-4 × 3, दैट विल बी +-2√3। m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? +-2√3। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? m - 2√3, ठीक है। और दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा m + 2√3। अगर हम इसको 0 मान रहे हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। सो m - 2√3 इज इक्वल टू 0 और m + 2√3 इज इक्वल टू 0। दैट इज m इज इक्वल टू 2√3 और m इज इक्वल टू -2√3। तो m इज इक्वल टू -2√3 and m is equal to 2√3 are the zeros of the polynomial 7m² - 84 is equal to 0, ठीक है। सो ये हो गया आपका 7m² - 2, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दिस, इतना लंबे पे जाने की जरूरत नहीं, देखो। अच्छा, इसको फैक्टर्स लिया, सो ठीक है। तो m + 12 इज इक्वल टू 0 और m - 12, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच? देखो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -2√3 एंड 2√3। उतने लंबे से जाने की जरूरत नहीं है, m² - 84 को प्रॉपरली। तो अभी देखो, अगर आपका क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब आपका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के बाद है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? आपका बाइनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक है लेकिन बाइनोमियल फॉर्मेट में है, तो आप क्या कर दोगे भाई साहब? px को 0 मानकर ही चलो, मतलब इसको 0 मानकर ही चलो, तुमको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तुमको m की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल है, ax² + bx + c, ठीक है। अगर ये ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है और क्या है भाई साहब? ट्राइनोमियल फॉर्मेट में है, तब आप बाकायदा क्या करें? आप भाई साहब मिडिल टर्म को करके फिर उसका कॉमन फैक्टर निकाल के फिर उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। क्लियर है? अगर आपका क्वाड्रेटिक है लेकिन बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया, तो आप सीधा 7m² उसको ही, पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 मान लो, ठीक है। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। देखो अभी तक तुमने क्या देखा? अगर कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो इसके 2 रूट्स संभव हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। क्लियर है? इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? देखो, अगर मुझे a को नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y, z, a, b, एनीथिंग, ठीक है। यू हैव जस्ट बीन गिवन द रूट्स, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको रूट्स निकालने थे। अभी आपको क्या दिया हुआ है? रूट्स दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई साहब? x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स आउट हियर। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस। तो आपका देखो यहाँ पे एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब? सम कितना है? अल्फा + बीटा कितना है भाई साहब? 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² -
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ध्यान देना यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, विच वुड मीन व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0, या आप सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस √5, चलो इसको अगर हमको 0 नहीं डालना है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है √5। देखो विद द गिवन नंबर्स एज द सम, ये हो गया सम, एंड प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा बीटा दैट इज √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी अल्फा बीटा हो गया आपका, ठीक है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, देयर इज नो रिक्वायर्ड। सो आपका एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, देखो वही आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मेट में जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ओके ओके ओके, 1 और 1 है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 1, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इतना सब कुछ बहुत लंबा है भाई साहब, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका देखिए वही आ गया सेम आंसर, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू, ठीक है। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट दैट इज सम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मिश्रा जी, अच्छा -1/4, ओके, माइनस दहेज में ला रहे थे माइनस, अल्फा बीटा हो गया आपका माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया तुम्हारा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज हाउ मच -1, ठीक है। अभी जब ऐसा रहता है ना तो हम इसको 0 मान ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस पूरे को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, जिसके जीरोज आपके आ जाएंगे, सॉरी आपका ये 1/4 एंड -1 आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस, पीपल समझ में आ रहा है कि नहीं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यू गेटिंग दिस आंसर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ओके। √2 एंड 1/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1/3, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1/3, अगर हमने इसको 0 मान लिया, ठीक है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 3 से, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अभी 0 की जरूरत नहीं है, हमारा यही हो जाएगा भाई साहब, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक्चुअली में 2 स्टेप में कहानी खत्म, 2 स्टेप में आपका कहानी खत्म। इफ यू वेर टू डू दिस इन अदर फॉर्मेट देन दिस वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है। अभी देखोगे इसका इतना लंबा स्टेप है, बेसिकली यू नीड नॉट रिक्वायर द एंटायर लॉन्ग स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यहाँ पे -1/4 एंड 1/4, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
यही हो गया आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। दिस इज एक ही स्टेप में आंसर खत्म। ठीक है, ये तमाम स्टेप लिख रहे हैं भाई साहब, अरे बाप रे बाप। ठीक है, x² - 4x + 1। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।